बच्चों कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं बच्चों। आज इंशाअल्लाह एक्सरसाइज 3.6 चैप्टर नंबर 3 की आखिरी एक्सरसाइज है। इसके दो क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 कि आज सारे पार्ट्स इस वीडियो के अंदर करेंगे, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 उसकी अलग वीडियो में इंशाल्लाह उसके सारे पार्ट्स कर लेंगे। इसके अंदर दो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। इसके फार्मूलाज यही है, ये पूरे सेम फार्मूलाज इन दो क्वेश्चंस के अंदर यूज़ होगा। जो बाकी क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, वो एक अलग मेथड है, मैपल। तो बहरहाल आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये आपको 3.6 याद रखना पड़ेगा। बड़े इसकी कुछ बातें हैं 3.6 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 की सारी बातें और क्वेश्चन नंबर 2 की सारी बातें इसी वीडियो के अंदर बता रहा हूँ कि बेटे ये हाइपरबोलिक फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ हाइपरबोलिक के बारे में। तो इंशाल्लाह मैं चैप्टर नंबर 9 में सारे कॉन्सेप्ट वगैरह बता दूंगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि डेरिवेटिव में आपको पहचानना कैसे होगा बेटा। बड़ा साइन, जैसे डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता था बेटा, साथ में एंगल होता था, कॉस एक्स होता था ना, कॉस एक्स। अब हाइपरबोलिक फंक्शंस कैसे होते हैं, इस साइन के साथ एच लग जाएगा, एक्स हो गया एच है। अब आप बोलेंगे एच क्या कांस्टेंट है? नहीं। एच क्या वेरिएबल है? नहीं। एच क्या है? एच ये पूरा एक फंक्शन बन गया, साइन हाइपरबोलिक। ये एक फंक्शन है, यानी ये कोई एंगल नहीं है, ये एच ये पूरा एक फंक्शन है। जैसे तुमने साइन की जगह कॉस आता था ना, वही काम हो रहा है। बट एक और चेंज आ रहा है इस फार्मूले के अंदर, डेरिवेटिव ऑफ कॉस, उसके अंदर क्या होता था, अच्छा इसका एच से ही पता लग जाएगा ये हाइपरबोलिक है। डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्या होता था बेटा, एक्स ना, माइनस साइन एक्स होता था, ऐसे ही है। इसी तरीके से अगर यहाँ एच लग गया हाइपरबोलिक, तो ये माइनस रिमूव हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, ये रहा। यहाँ तक क्लियर है? उम्मीद करता हूँ कि बात आपकी समझ में आओगी। याद रखना कि हाइपरबोलिक के फार्मूलाज अलग हैं पिछले वाले ट्रिग्नोमेट्री जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उससे अलग है। ये हाइपरबोलिक है, यहाँ एच आएगा। इसकी क्वेश्चन की पहचान आराम से हो जाएगी, इसमें एच का जिक्र होगा। ये देख रहे हो एच, ये एच कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, पूरा एक फंक्शन है, हाइपरबोलिक फंक्शन है। ठीक है, आ जाए बेटा, ये सारे फार्मूलाज इनके अंदर यूज़ होंगे, मैंने लिख दिए। और पहले वाले पार्ट को सॉल्व करते टाइम ज़ाया नहीं करते अपना सॉल्यूशन। सबसे पहले बेटा इसको लेट करो, नाम दो। ठीक है, वाई नाम दे दिया आपने इसको, साइन हाइपरबोलिक ln और ये x+3। ठीक है बेटा, और मैं उम्मीद करता हूँ आखिरी एक्सरसाइज है, इतनी सारी समझा चुका हूँ मैं, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपने ये नहीं देखना कि ये ln लगेगा नहीं लगेगा, बस हाइपरबोलिक लग गया, सिंपल सॉल्व। कैसे होगा, टेकिंग डेरिवेटिव। नाम इसलिए दिया क्योंकि नाम नहीं था तो वाई दे दिया। टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, यहाँ लिख देता हूँ, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन में भी कहा है लेकिन आपको खुद भी पता होना चाहिए, ऑन बोथ साइड। यहाँ तक क्लियर है बेटा? अब बेटा यहाँ पर भी डेरिवेटिव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। और बेटा यहाँ भी डेरिवेटिव लग जाएगा d/x। ठीक है, और ये पूरा ये साइन हाइपरबोलिक, और ये ब्रैकेट के अंदर क्या है, ln x+3। इसको आपने एज इट इज़ कॉपी कर लेना है, यहाँ तक कोई मसला बेटा नहीं। अब बेटा आप करोगे क्या, अब आप सिंपल सा काम करोगे बेटा। क्या काम करोगे, यहाँ देखो बेटा, साइन डेरिवेटिव ऑफ साइन। अच्छा, अब ये साइन h एक ही है, ये पूरा एक ही है। मैं बोलूँ ना साइन, तो समझ जाओ हाइपरबोलिक साथ में है। अब साइन के साथ, साइन h के साथ जो भी है वो क्या है, ln x+3, वो एंगल है। साइन का क्या है बेटा, एंगल। अब डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता है, अगर साइन के साथ जैसे साइन h की बात, ये पूरा एक ही है। मैं साइन बोलूँगा हाइपरबोलिक में तो ये पूरा एक ही है। x है तो यहाँ भी x आ गया, लेकिन यहाँ पर साइन के साथ क्या है, ln x+3, तो ये आएगा। तो यहाँ डेरिवेटिव ऑफ साइन डायरेक्ट ले लेता हूँ मैं, cos h का h ही आएगा, और x की जगह यहाँ x था तो x आ गया, लेकिन यहाँ x की जगह क्या है, ln। ठीक है, ब्रैकेट बड़ा डाल देते, ये एंगल है इसका, ln x+3, ये पूरा आ गया। ये आपने फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया, समझ में आ गई? अब मैंने आपसे कहा था पहले पावर होता है, फिर बेस होती है, फिर एंगल। यहाँ पावर तो होती नहीं, बेस को हमने कर दिया, अब ये एंगल को पकड़ लेगा, डेरिवेटिव एंगल। एंगल क्या है, जो h नहीं है भाई, ये पूरा है, ये पूरा h के अलावा ln x+3, ये पूरा क्या है, इसका एंगल है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? उसके बाद क्या होगा बेटा, उसके बाद cos h ln x+3 आपने पूरा लिख दिया। और आपको मालूम है बेटा, कितनी बार समझा चुका हूँ
कि डेरिवेटिव ऑफ ln क्या होता है। जब भी ln का डेरिवेटिव लिया जाता है, जो ln के साथ होता है उसको 1/, में लिख देते हैं। यहाँ तक क्लियर है। जैसे मैंने आपको एक फार्मूला लिख के दिया था कि ln का a है, तो डेरिवेटिव अगर इसका ले लिया जाए तो a जो है ना वो 1/a हो जाएगा, और फिर डेरिवेटिव लिया जाएगा इस a का, ये रहा। तो यही किया मैंने, ln के साथ क्या x+3 तो 1/x3, और फिर इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा इस x+3 का। ठीक है, अब जल्दी करेंगे क्योंकि आपकी समझ में आ चुका है ये क्वेश्चन। सही है। अब बड़े ये पूरा इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो cos h ये पूरा इसका एंगल है, तो एंगल की सूरत में लिख दिया इसको, और ये इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और नीचे क्या है x+3 जैसा था वैसे ही। डेरिवेटिव अंदर जाएगा, x के पास इसको 1 कर देगा, डेरिवेटिव 3 के पास जाएगा, कांस्टेंट है 0 कर देगा। 1 + 0 क्या होता है, 1 होता है, और 1 मल्टीप्लाई हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो डायरेक्ट मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, cos h ln x+3, और क्या है डिवाइड हो रहा है किससे बेटा, x+3 से। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इसका पार्ट 2 कर लेते हैं बेटा। जी, तो बेटा मैंने इसका दूसरा पार्ट कॉपी कर लिया, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। दूसरा पार्ट क्या है बेटा, यहाँ देखो, इसको सबसे पहले लेट करेंगे, नाम देंगे बेटा y। नाम ज़रूरी नहीं है लेकिन दे दो, अच्छी बात है, तो सब पता लगा। अब देखो बेटा, मैंने आपसे कहा साइन h अलग चीज़ नहीं है, h का मतलब है हाइपरबॉलिक फंक्शंस। ये क्या होते हैं बेटा, हाइपरबॉलिक फंक्शंस। सही है, ठीक है। तो ये पूरा क्या है, ये पूरा साथ ही लगा हुआ है, ये एक ही है साइन h। ठीक है, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड किया बेटा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ क्या हो गया बेटा, dy/dx। सही है बेटा, यहाँ तक क्लियर है। अब बेटा साइन का इसके साथ भी लगा देते हैं, मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन बहरहाल आप लोगों के लिए कर रहा हूँ मैं, ब्रैकेट में लगा दिया। इसको इसलिए लगा रहा है कि तुम ऐसा ना हो उसको मल्टीप्लाई समझो, ये आप ब्रैकेट में लगाए ना लगे, तब भी तुमको मालूम होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। यहाँ तक कोई मसला बेटा जी। तो अब देखो बेटा क्या कर रहे हैं हम लोग, अब देखो बेटा, अब हम यहाँ एक काम करेंगे। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, कॉस, और h तो लगेगा साथ में, वो तो हाइपरबॉलिक है, उससे कोई लेना देना नहीं। और साथ में क्या है, यहाँ पर x है तो यहाँ x था, तो यहाँ पर क्या है, x की जगह क्या है 3x, तो वो लिख दिया। फिर आपको पता है ये डेरिवेट लेता है किसका, इसके एंगल का। एंगल क्या है, e⁻3x। मैंने कितनी बार समझाया कि डेरिवेट जब भी किसी कॉस को किया जाता है, मान लो कि अब ये हाइपरबॉलिक नहीं है, ठीक है, तो ये कैसे होता है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस माइनस साइन के बराबर होता है, एंगल का एंगल लिया जाएगा, फिर डेरिवेट किया जाता है किसको, इस एंगल को किया जाता है, ये रहा, इस एंगल को, ये रहा। ऐसे ही कह रहा हूँ बेटा, यहाँ तक क्लियर है। अब बेटा यहाँ देखो, ये फार्मूला आपको लिखवा चुका हूँ बेटा इन सब के, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन वगैरह के। बेटा cos h को मैंने एज लिख दिया, e⁻3x को लिख दिया, ब्रैकेट में लगा देते क्योंकि उन्होंने ब्रैकेट में लगाया था, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तक क्लियर है। फिर डेरिवेट लिया e⁻3x का। मैंने आपको बताया कि जब भी वो डेरिवेट लेगा किसी भी e का, ये फार्मूला लिखवा चुका हूँ पिछली वाली एक्सरसाइज के अंदर, जब भी, नहीं तो आप देख लें तो आपको मिल जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ e⁻x का मतलब क्या होता है, e⁻x को एज इट इज़ कॉपी करेगा। तो अब देखो डेरिवेटिव ऑफ e⁻3x का क्या होगा, यही फार्मूला, x की जगह 3x लिखा हुआ है, तो डेरिवेटिव ऑफ e⁻3x को एज इट इज़ लिख देगा, पावर लिख दिया। फिर ये एक और डेरिवेटिव खोलता है, और ये जो पावर में x है तो उसको पकड़ लेता है। अब इसकी पावर में क्या है, 3x है, उसको पकड़ लेगा, ये तो लिख देता है, फिर 3x को पकड़ लेगा। ये इसके सॉल्व करने का तरीका है। सही है बेटा। अब ये जैसा था इसको एज इट इज़ क्या कर लेते हैं बेटा, कॉपी कर लेते हैं। ये पूरा cos h e⁻3x एज इट इज़ लिख दिया, डॉट e⁻3x लिख दिया। अब बेटा 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, 3 तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा, वो यहाँ लिख दिया मैंने। और x का डेरिवेट लेगा, ये x का डेरिवेट लेगा विद रिस्पेक्ट टू x, और आपको पता है किसके बराबर होता है 1। ये 3 निकल गया क्योंकि वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आता है, x को पकड़ेगा वो 1, और 1 लिख दिया मैंने। सही है। और अब क्या किया, पहले 3 लिख दिया, फिर इसको अच्छा ये इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये पूरा एक फंक्शन है, ये अलग है, समझ में आई। ऐसा नहीं तुम इसको e को मल्टीप्लाई कर दो, वो इसके एंगल में मौजूद है। अब e⁻3x को पहले लिख दिया, डॉट cos
h और इसको लिख दिया e की पावर 3x, और आपको पता है 1 से, अच्छा ये जो e की पावर 3x है ये वाला, ये इसके एंगल में मौजूद है, याद रखना, ब्रैकेट में डबी डाल रहा हूँ ताकि आपको पता लगे ये पूरा एक है ये अलग है। और बेटा ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, इसका तीसरा पार्ट भी लिख दिया। आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, लेट करेंगे। ठीक है, लेट y, उन्होंने पता नहीं क्या अजीब यार लेट करना पड़ रहा है बार बार। यहाँ देखो बेटा 2x² + 3x, याद रखना बेटा ये इस कॉस के एंगल में है, ये एंगल है इसका। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। सही है, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड किया बेटा, तो यहाँ पर y के पास भी क्या आ जाएगा, d/dx आ जाएगा बेटा y के पास, और इसके पास भी क्या आ जाएगा, d/dx। ये क्या है, cos h हाइपरबोलिक फंक्शन, एंगल में क्या मौजूद है, सॉरी 2x² प्लस क्या है 3x। अब ज़रा बात सुनिएगा बेटा, याद है इसको तो dy/dx लिख दिया मैंने एज इट इज़। बेटा डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्या होता है, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, sin x। याद रखना यहाँ हाइपरबोलिक की बात हो रही है, अगर सिंपल की बात होती ना, सिंपल तो ये कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। याद रखना यहाँ पर हाइपरबोलिक की है तो दोनों प्लस में है, तो कॉस का क्या हो गया, साइन हाइपरबोलिक। अब x की जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये पूरा फंक्शन। ठीक है, सही है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है इससे, ये इसके एंगल में मौजूद है। अब आप बोलोगे सर h एंगल है, नहीं बेटा h का मतलब है हाइपरबोलिक फंक्शन। यहाँ तक क्लियर है बेटा। और इसके बाद क्या करेंगे बेटा, ये इसके एंगल को डेरिवेट करता है, आपको बताया मैंने एंगल क्या है इसका, 2x² + 3x मौजूद है। यहाँ तक क्लियर है बेटा, कोई इश्यू तो नहीं है। अब आप क्या करेंगे बेटा, इसको एज इट इज़ कॉपी किया, साइन h को h, ये पूरा लिख दिया, और ये साथ में इसका एंगल है, उसको एज इट इज़ कॉपी कर लिया। यहाँ तक क्लियर है बेटा। डेरिवेटिव इस 2 के पास जाएगा बेटा, 2 को तो बाहर निकालेगा, और डेरिवेटिव इस x² के पास जाएगा, प्लस 3 को बाहर निकालेगा, डेरिवेटिव इस x के पास जाएगा। यहाँ डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन वही बात है, इस पूरे को एज इट इज़ लिख दिया, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये इसके एंगल में मौजूद है, बार बार बता रहा हूँ मैं। 2x² + 3x लिख दिया बेटा, यहाँ तक कोई मसला। अब बेटा ये 2 जैसा था वैसे लिख दिया। ठीक है, 2 और ये x² का जो 2 है ये नीचे उतरा 2, सही है, और इस x में से एक पावर कम हुई तो 1 बच गया, प्लस ये 3 लिख दिया बेटा, इस x की पावर क्या है 1, और आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, 1 होता है, बस यूँ वही 1 लिख दिया डायरेक्ट। dx/dx क्या होता है, 1 होता है, जान छुड़ा दी। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, साइन h 2x² + 3x एज इट इज़ कॉपी किया, 2 2 = 4 और x का x, 3 1 = 3, ये लिख दिया बेटा, और ये आपका आंसर हो गया। याद रखना ये इसके एंगल में मौजूद है और ये अलग है, ये डॉट लगा दे ताकि आपको पता लगे m मल्टीप्लाई रहा है। इसका क्या कहते हैं, चौथा पार्ट कर लेते बेटा। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया है, और सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 लिख दिया। ठीक है, और लगे हाथों मैंने सबसे पहले इसको लेट किया, y के बराबर रख दिया। ठीक है बेटा यहाँ देखो, यहाँ तुम लोग क्वेश्चन रूल है, डिवाइड भी हो रहा है, लगा सकते हो बेटा। यहाँ पर आप लोग ln वाला मेथड भी लगा सकते हो, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड कर दोगे, 3.5 में पढ़ा था हम लोगों ने। और ln a/b किसके बराबर होता है, ln a - ln b, तो वो वाला तरीका भी है और एक ये तरीका भी है। मैं ये वाला कर रहा हूँ, वो वाला तरीका आसान है, वो आप खुद कर लो। ठीक है, मसला नहीं, कोई से भी तरीके से कर लो, आपको क्वेश्चन आना चाहिए। मैं चाहता हूँ अगर आप मास्टर बनना चाहते हो ना मैथ के अंदर, तो उस तरीके से भी कर लो ताकि आपकी मैथ मजबूत हो जाए। तो बेटा सबसे पहले मैंने लेट किया इसको y के बराबर, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, फिर लिख दिया dy इधर लिख दिया, और d/dx इधर लिख दिया। ऊपर वाले को मैंने फंक्शन ऑफ x बोल दिया, नीचे वाले को g ऑफ x बोल दिया। क्वेश्चन रूल लग रहा है, यूजिंग क्वेश्चन रूल, डिवाइड वाला रूल। तो क्वेश्चन रूल का एक फार्मूला है बेटा, क्या है, इधर है, यहाँ देखो बेटा क्या है, ये तो एज इट इज़ लिख दिया, dy/dx एज इट इज़ लिख दिया। हाँ तक ठीक है बेटा, तबीयत थोड़ी सही नहीं है इसलिए एक्टिव नहीं हूँ। अब यहाँ देखो बेटा नीचे वाले को जो है ना वो पहले लिख दिया जाता है, नीचे वाला g ऑफ x है, क्योंकि मैंने फार्मूला नहीं लिखा, क्योंकि जल्दी काम करना है ना बेटा, तो नीचे फार्मूला नहीं लिखा मैंने। तो ये क्या है बेटा, अल्लाह भला करे, इस नीचे वाले को बाद पहले लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है, इसको मिटा देते हैं यार, इसको मिटा देते हैं। यहाँ देखो बेटा नीचे वाले को पहले लिख दिया, ये रहा cos hx, यहाँ तक क्लियर है। डॉट यहाँ डेरिवेटिव लिया, ठीक है, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव लिया, यानी नीचे वाले को पहले लिख दिया और ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले लिया। फिर बीच में माइनस होता है, फिर ऊपर वाले को लिख दिया एज इट इज़,
हाइपरबोला रूट एक्स, फिर नीचे वाले का क्या ले लिया, डेरिवेटिव। नीचे वाला क्या है, रूट के अंदर कॉस एच एक्स है, यहाँ तक क्लियर है। और फिर नीचे डिवाइड हो रहा है किससे, जी ऑफ, अच्छा नीचे डिवाइड एक आएगा, नीचे क्या होगा, नीचे जी ऑफ एक्स है ना, उसका स्क्वायर ले लिया जाता है। ये फार्मूला मैं बेटा आप लोगों को लिखवा चुका हूँ। मुझे लगता है कि आप अगर मुझसे लिखवा रहे हो तो यार ये बड़ी अफसोस की बात है। फार्मूला लिख चुका हूँ, फार्मूला आपको बता देता हूँ। इसको जी ऑफ एक्स बोल दो, ये रहा, इसको बोल दो फंक्शन ऑफ एक्स, इसको बोल दो फंक्शन ऑफ एक्स, इसको बोल दो जी ऑफ एक्स, और इसको बोल दो जी ऑफ एक्स। आ गया फार्मूला, आपको याद हो गया, बस यही किया है मैंने बेटा, आपको लिखवा चुका हूँ फार्मूला कितनी बार। अब ज़रा बात सुनो बेटा, ये जो जैसा था वैसे इसको मैं लिख रहा हूँ, कॉस एच एक्स, और ये डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एच एक्स क्या होता है, सेक एच स्क्वायर ना। तो यहाँ लिख देता हूँ सेक एच स्क्वायर, याद रखना एच पे भी लगा है क्योंकि ये पूरा फंक्शन ही एक ही है। अगर स्क्वायर सेक पे लग जाता है, एच पे नहीं लगता, इसका मतलब ये तो एच फिर एंगल हो गया ना, नहीं। तो ये सेक पूरा ये एक फंक्शन है हाइपरबॉलिक का, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, एच एक्स है तो यहाँ पर एक्स आया, लेकिन यहाँ रूट है तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, रूट आएगा। यहाँ तक क्लियर है। फिर मैंने आपको बोला ना, इससे इस टेंजेंट हाइपरबॉलिक फंक्शन को डेरिवेट किया तो जो इसका ये आया, लेकिन इसके बाद ये इसके एंगल को पकड़ता है, और इसका एंगल इस टाइम कौन है, ये है, ठीक है। तो ये इसको पकड़ लेगा, ये रहा, इस रूट एक्स को पकड़ लेगा। यहाँ तक कोई मसला बेटा, माइनस का माइनस, टेंजेंट का टेंजेंट, हाइपरबॉलिक का हाइपरबॉलिक, रूट का रूट एक्स। अब डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स नहीं कर सकता ये, क्यों, क्योंकि रूट के अंदर है ये पूरा। अब अगर मैं इसकी जगह 1/2 लगा दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा। अब ये इसको करेगा पावर की सूरत में, पावर को सबसे पहले नीचे उतार देगा और फिर इस पूरे को एज इट इज़ लिखेगा, ये रहा, और फिर इस पावर में से एक माइनस कर देगा, पावर को सीधा नीचे उतारा, और फिर इस पावर में से एक को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। फिर ये डेरिवेट करता है किसको, इसके एंगल को, क्या है, कॉस एच एक्स को करेगा। यहाँ तक क्लियर है। फिर से बताता हूँ बेटा, सबसे पहले मैंने इसको कॉपी किया, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट क्या होता है, सेक स्क्वायर, यहाँ पर एक्स की जगह रूट है तो रूट लगा दिया, डेरिवेटिव फिर इसका एंगल का लिया जाता है। फिर ये जैसा था वैसे, फिर डेरिवेटिव कॉस का है ना, इसको रूट की फॉर्म था 1/2 लिख दिया मैंने, ये सीधा नीचे उतरा, ये रहा, और इसमें से एक माइनस किया, ये रहा, फिर इसकी बेस को पकड़ लेता है। यहाँ तक क्लियर है बेटा। और फिर ये क्या हो रहा है बेटा, डिवाइड हो रहा है किससे, इससे, और ये देखो स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल। तो ये क्या आया आपके पास, कॉस एच एक्स आया। यहाँ तक क्लियर है बेटा, मसला तो नहीं है ना जी, ठीक है। अब देखो बेटा बात सुनो, एक और स्टेप करते हैं। अब बेटा वहाँ लिख देते हैं, वहाँ कर देते हैं बेटा, यहाँ dy ओवर dx लिख देता हूँ मैं, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा बात सुनो, ये पूरा एज इट इज़ लिख दिया मैंने, क्या है, cos एच एक्स लिख दिया, डॉट ये क्या है, सेक एच स्क्वायर डॉट रूट एक्स, ये पूरा, सॉरी डॉट नहीं लगाना है, पूरा इस रूट एक्स इसका एंगल है, ठीक है। फिर डेरिवेटिव ऑफ इस रूट एक्स का क्या होता है, रूट एक्स को मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, इसको मैं चाहूँ ना तो इसको मैं 1/2 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो अब ये क्या करेगा, इस 1/2 को तो नीचे उतार देगा, ठीक है, और इस x में से क्या करेगा, 1/2 में से -1 करेगा, 1/2। अब फिर ये इसकी बेस को पकड़ लेगा, ये रहा, ये इसकी इस बेस को पकड़ लेगा, इस x को पकड़ लेगा, माइनस का माइनस, हाइपरबॉलिक रूट x, यहाँ तक क्लियर। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, सही है, यहाँ तक क्लियर है ना बेटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो नीचे 2 आ जाएगा एक बार, यहाँ तक क्लियर। और ये देखो बेटा, कॉज है, सही है, कॉज हाइपरबॉलिक x का x, सही है, इसकी पावर 1/2 में से -1 हुआ तो -1/2 बचा। यहाँ तक क्लियर है बेटा, यहाँ तक क्लियर। अब बेटा डेरिवेटिव ऑफ कॉज एच एक्स क्या होता है, वहाँ देखो डेरिवेटिव ऑफ कॉज एच एक्स, दूसरा फार्मूला देखो, डेरिवेटिव ऑफ कॉज एच एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है। तो बेटा इसका डायरेक्ट क्या आएगा, फार्मूला लगा देते हैं, क्या, साइन हाइपरबॉलिक एक्स हो गया, ये हो गया, और नीचे डिवाइड हो रहा है बेटा ये किससे, इस कॉज एच एक्स से, कॉज एच एक्स। अब इसको सॉल्व कर लेते बेटा, हो गया, आप ये तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन, dy ओवर dx इक्वल। अब बेटा बात सुनो, ये पूरा इस 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो इसको कर देते हैं cos डॉट
सेक एच स्क्वायर रूट एक्स, ये हो गया, और ये इससे पूरे से मल्टीप्लाई हुआ तो नीचे क्या आ गया 2। अब देखो बेटा एक्स की पावर क्या है 1/2 है, 1/2 -1, तो इसको सॉल्व करोगे 1/2 -1 को कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो -1/2 आएगा। इसको अब ये -1/2 आ गया, यहाँ तक तो आप मानते हो। इस -1/2 को नीचे भेज दो, इसके ऊपर अगर 1 है, सॉरी इसके नीचे अगर 1 है तो इसको नीचे भेज दो तो ये +1/2 हो जाएगा। अब ये देखो ये -1/2 हो गया तो इसको हमने नीचे भेज दिया तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 1/2 प्लस में हो गया। ठीक है, मैंने एक स्टेप जल्दी कर लिया बेटा, टाइम नहीं है इसलिए। चलो ये लिख देता हूँ यार, यहाँ लिख क्या बचा -1/2। ठीक है, अब तो मसला नहीं, आप खुश हो इसका। और डेरिवेटिव ऑफ x/x क्या होता है 1 होता है, वो नहीं लिख रहा हूँ। इस पूरे की जगह 1 आ गया, वो मैं नहीं लिख रहा। और बेटा यहाँ देखो टेंशन हाइपरबॉलिक रूट x, ठीक है, नीचे क्या है 2, बेटा ये माइनस में था, नीचे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा hx इसमें हो जाएगा +1/2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है बेटा। और ये साइन hx जैसा था वैसे लिख दिया बेटा, और ये लिख दिया। अब देखो बेटा ये नीचे डिवाइड हो रहा है, मैं चाहूँ तो नीचे डिवाइड लिख सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब बेटा यहाँ देखो एक स्टेप और कर लेते हैं, dy/dx लिख देते हैं। ठीक है, अब बेटा यहाँ देखो इस पूरे को मैंने लिख दिया cos hx लिख दिया डॉट, ये इस पूरे को मैंने लिख दिया sec h स्क्वायर रूट x, और ये माइनस नीचे आके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। और इस 1/2 का मतलब क्या होता है रूट, तो रूट लगा दिया। यहाँ तक का मसला बेटा। माइनस, अब देखो बेटा टेंजेंट h ये एक फंक्शन है, रूट के साथ एंगल है ये, और 2 का 2, और ये देखो इस 1/2 का मतलब क्या होता है रूट होता है, तो इसको भी क्या कर लिया मैंने रूट में लिख दिया। और साइन h x जैसा था वैसे ही। और मैंने एक और काम किया बेटा, डिवाइड हो रहा था इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया, तो नीचे 1 है वो 1 ऊपर गया और ये नीचे आया। यहाँ तक क्लियर है बेटा, ये 1 मिटा देता हूँ। यहाँ तक क्लियर। ओए होए गर्मी गर्मी, आज जो है ना गर्मी बड़ी ख़तरनाक किस्म की है। अच्छा जी बेटा यहाँ देखो बेटा dy/dx को मैंने एडिटिव लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब ज़रा बात सुनो बेटा, एक काम कर रहा हूँ मैं, काम ये बेटा देखो बेटा, ये आप देख रहे हो कि इसका 2 और इसका 2 दोनों का 2 सेम है, देख रहे हो यहाँ भी 2 यहाँ। जब ऐसा होता है ना वो उसको नहीं छेड़ते, उस 2 को एक बार ले लिया जाता है। रूट x यहाँ पर अलग है तो इसको लिख दिया मैंने, ये रहा। यहाँ तक क्लियर है, रूट x को मैंने लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर क्या है रूट के अंदर क्या है cos x है, ये रहा। सही है। अब होगा क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये रूट इस, अच्छा ये 2 नहीं होंगे, ये 2 इन दोनों से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 दो सेम चीज़ें थी नीचे। अगर आप कर भी दोगे ना फिर आपको वापस कैंसिल करके अब 2 2 4 होगा, ऊपर भी 2 आ जाएगा, कॉमन निकाल के फिर भी 2 आएगा। तो इससे अच्छा है कि आप इस 2 को 2 बार था 1 बार लिख दें। अब अगर सेम इधर होता है ना इसको भी 1 बार लिख देते। बहरहाल अभी यहाँ 2 2 बार था उसको मिल गया। नहीं तो अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा तो 2 यहाँ से क्या निकल रहा है बेटा, कॉमन निकल रहा है। ठीक है, कॉमन निकाल दो बस। सही है, आप खुश हो, कॉमन निकाल दो, इस 2 को इसके साथ लिख दो। सही है, ये 2 यहाँ से कॉमन निकल रहा था तो कॉमन निकाल के इसको मैंने यहाँ लिख दिया बाहर। आप खुश हो? सही। अब यहाँ देखो बेटा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई किया है, अब ये इससे मल्टीप्लाई आएगा। देखो ये लिख देता हूँ मैं, ये रहा रूट cos hx लिख दिया डॉट, ये इससे आके मल्टीप्लाई हुआ, ये रहा लिख दिया cos hx लिख दिया। ठीक है, और ये जैसा था वैसे ही लिख दिया, h के साथ स्क्वायर रूट x, सही, माइनस, और ये भी इससे आके मल्टीप्लाई हुआ तो रूट x टेंजेंट x, और ये रूट, ये इसके एंगल में, याद रखना ये इसके, ये एंगल के बगैर ही एंगल में, तो ये इसको नहीं छेड़ सकता। ठीक है, डॉट लगा दिया, और ये साइन x जैसा था वैसे ही लिख दिया। सही है बेटा। और ये क्या हो रहा है बेटा, बाहर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई 1/2 cos hx से। यहाँ तक का मसला नहीं। अब बेटा यहाँ देखो एक काम करो, जब भी रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 क्या होता है 2 2 जा 4, और रूट 1 बार 4 का रूट क्या होता है 2। इसी तरीके से दोनों सेम है, दोनों जब भी 2 सेम चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होती है तो एक ये हो जाता है। मैं कहता हूँ 4 मल्टीप्लाई रूट 4, तो क्या होगा, ये 4 है, एक 4 बच जाएगा, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो cos hx हो जाएगा। देखो कैसे, स्क्वायर है और रूट 1 बार लिख दिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, एक ही cos hx आएगा।
तो बहरहाल बेटा मैंने क्या किया, मैंने इसको क्या कर दिया, ऐसे लिख दिया, cos hx करके लिख दिया मैंने, ठीक है, डॉट सेक h स्क्वायर रूट x लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है? ओए होए खुदाया जी। तो अब क्या किया बेटा, यहाँ देखो बेटा, आपको लगेगा ये याद रखने ये दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसा ना हो तुम एक से कर दो ये बाहर वाला। अब बेटा यहाँ देखो ये रूट एक्स, ये इसको एक साथ लिख दिया, ये रहा रूट एक्स, और ये टेंजेंट हाइपरबोलिक रूट एक्स, और ये क्या है साइन एच एक्स, सही है बेटा। और नीचे ये जैसा था बेटा उसको लिख दिया रूट एक्स रूट कॉस एच एक्स। ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, वापस अपनी जगह पे आ गया, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो नीचे क्या है कॉस एच एक्स आ गया, और ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा। मैं देख लेता हूँ इसका आंसर ठीक है या नहीं है, इसके बाद इसका डिसाइड करेंगे कि ये काम आगे का होगा या नहीं होगा। कॉस एच एक्स सही है, सेक ये भी सही है, माइनस रूट एक्स ये भी सही है, टेंजेंट रूट एक्स भी सही है, साइन है। इसको अच्छा, इसको पहले लिखा हुआ है, इसको बाद में लिखा, सही है। 2 रूट एक्स भी सही है। अच्छा जी, यहाँ बंड हुआ है, यहाँ देखो यहाँ क्या है, और सिंप्लीफाई किया डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ सिंप्लीफाई और क्या किया था, यहाँ देख लो डी वाई ओवर डी एक्स। कैसे सिंप्लीफाई किया, इस पूरे को एज इट इज़ लिख दो, ये रहा पूरा लिख दिया, ये भी एज इट इज़ लिख दिया, एच के ऊपर स्क्वायर है, सॉरी रूट एक्स, सही है। याद रखना बेटा बीच में माइनस है, सही है, ये माइनस है। रूट एक्स लिखा मैंने, और इसको पहले लिखा हुआ उसने, वो लिख देते हैं हाइपरबोलिक एक्स, इसको बाद में लिखा हुआ उसने, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बहरहाल उसने लिखा है तो हम भी लिख देते हैं। अब यहाँ क्या किया ज़रा सुन लो बेटा, यहाँ जब तुमने इसको इससे मल्टीप्लाई की ये लिख दिया, ऐसे ही, लेकिन जब देखो कॉज एच एक्स कॉज एक्स सेम है या नहीं है, बस इसके ऊपर पावर क्या है 1/2 है, तो मैं इसको 1/2 की फॉर्म में लिख देता हूँ। यहाँ तक क्लियर है बेटा। इस 2 रूट एक्स को मैंने लिख दिया, ये रहा कॉस एच एक्स को लिखा, देखो बेस सेम होगा, इसकी पावर क्या हो जाएगी 8, 1/2 + 1। तो फिर से क्या किया बेटा, फिर से मैंने क्या किया, इस पूरे को लिख दिया डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल कॉस एच एक्स डॉट सेक एच स्क्वायर रूट एक्स माइनस रूट एक्स साइन एच एक्स डॉट टेंजेंट रूट एक्स, ये लिख दिया पूरा, ऊपर वाला पूरा एज इट इज लिख दिया, नीचे क्या किया रूट एक्स और ये कॉस एच एक्स, और इसकी पावर क्या हुई 1/2 + 1 क्या होता है 3/2 हो जाता है। बेटा ये आपका आंसर हो गया। है ना मज़ेदार के क्वेश्चन, खूबसूरत क्वेश्चन है ना, मेरी तरह सारे क्वेश्चन मेरी तरह बेटा। तो हमने 4 पार्ट कर लिया, इसका 5वां पार्ट कर लेते हैं बेटा। अभी तो बेटा मैंने इसका 5वां पार्ट लिख दिया, तो इसको देख लो बेटा। टेंजन है और टेंजन के एंगल में जो मौजूद है वो ई मौजूद है, और ई जो है ना बेटा वो क्या रख रहा है अपने पास, ई की पावर साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स है। देखो एच आ रहा है, ये समझ जाओ कि 3.6 है। तो सबसे पहले बेटा आप इसको क्या करोगे, लेट करोगे, ठीक है। लेट कर दिया आपने, जी 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 ई साइन इनवर्स एक्स। यहाँ तक कोई मसला बेटा? ये आप क्या कर रहे हो, ये आपने इसके एंगल में इसको लिख दिया, ये इसकी पावर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बेटा आप इसको टेकिंग डेरिवेट करोगे, ठीक है, टेकिंग डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यार, तो यहाँ लिखोगे टेकिंग, सही है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, यहाँ रहा, सही। अब बेटा यहाँ तक क्या आ जाएगा, यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, और यहाँ डी ओवर डी एक्स आ जाएगा, और ये क्या आएगा टेंजन ई की पावर क्या है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स है, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, टेंजन को तो वो सबसे पहले डील करेगा, तो टेंजन को डील करेगा, टेंजन हाइपरबोलिक क्या करेगा, सेक एच स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह यहाँ पूरा क्या लिखा हुआ है, ई साइन इनवर्स एक्स, ये इसके एंगल में लिखा हुआ है, यानी ये पूरा एक फंक्शन हो गया। फिर ये डेरिवेट करेगा किसको, इसके एंगल को टारगेट कर लेगा, ये रहा, ये रहा। अब ये सॉल्व करेगा, इसको एज इट इज उतारेगा नीचे, सही है, पूरा एज इट इज कॉपी करेगा, ये ई साइन इनवर्स एक्स एज इट इज कॉपी किया, यहाँ तक का मसला। उसके बाद क्या करेगा बेटा, डेरिवेट करेगा ये इस ई को, और आपको पता है ई का डेरिवेट नहीं होता,
क्या होगा, ई को ये ई की पावर साइन एक्स के साथ ये क्या है हाइपर और इन्वर्स एक्स, इसको पूरा एज इट इज कॉपी कर लेगा, यानी ये इसको फेंकेगा पीछे, बोलेगा आजा, और फिर ये पकड़ेगा ई के ऊपर जो एंगल है उसको, जो भी वैल्यू है उसको पकड़ लेगा, और वो क्या है साइन इन्वर्स एक्स है। यहाँ तक क्लियर है। मैंने आपको इसके फार्मूले बता भी दिए थे बेटा 3.5 के अंदर मैंने तुम्हें इसके फार्मूले बता दिए थे। इसका मतलब है कि तुम डेरिवेट करोगे इसको, एरा इसको पूरे को पहले लिख देता है फिर इसके एंगल को पकड़ लेता है, बस ये तरीका, पूरे को पहले लिख देता है फिर इसके एंगल को। बड़ा इक्वल सेक एच स्क्वायर ई साइन इनवर्स एक्स ई की पावर साइन एच इनवर्स एक्स डॉट डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, पूरा यही देखो फार्मूला ये रहा, ओ सॉरी ये रहा, इसके बराबर होता है 1/√1 प्लस एक्स। एक्स क्या है, यहाँ पर एक्स लगा हुआ तो यहाँ भी एक्स लग जाएगा, बस ये क्वेश्चन बेटा हो गया, आसान था। अब क्या कर लेते बेटा, इसको पहले लिख देते हैं खूबसूरती के वास्ते, ठीक है, और इसको बाद में लिख देते हैं ये पूरे को सेक एच स्क्वायर ई एंगल में मौजूद है क्या साइन एच इनवर्स एक्स, और नीचे ये तो 1 से मल्टीप्लाई फ़र्क नहीं पड़ता, नीचे डिवाइड में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा आंसर तो चौथा पार्ट कर लिए, पांचवा पार्ट कर लिए, छठा पार्ट कर लेते हैं इसका। जी तो बेटा मैंने इसके ये पार्ट 6 को लिख दिया है बिल्कुल करेक्ट, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। सॉल्यूशन ठीक है, मैं इसलिए लिख लेता हूँ ताकि टाइम बच जाए बेटा। लेट कर लेते हैं बेटा, सबसे पहले y के बराबर रख देते हैं इसको, साइन एच इनवर्स एक्स डिवाइड हो रहा है किससे, सेक एच इनवर्स एक्स है, ठीक है बेटा। अब आपको पता है डिफ्रेंशिएट कर लिया जाएगा, ठीक है, हाइपरबॉलिक लिखा हुआ है तो समझ जाओ हाइपरबॉलिक है। अब सर कुछ बच्चे इसको क्या कहते हैं डिवाइड के ln के मेथड से करना चाहते हैं, तो टेकिंग ln ऑन बोथ साइड, तो यहाँ ln y हो जाएगा, यहाँ भी ln हो जाएगा, बहुत आसान मेथड है, वो भी कर लो भाई। मैं तो वो आपको वो भी समझा सकता हूँ बेटा, लेकिन वही बात है एक वक्त में क्या समझाना है मुझे, बस यही समझ रहा हूँ कि यही कर लेते हैं, डिवाइड वाला रूल कर रहा हूँ मैं, ठीक है। टेकिंग डिफ्रेंशिएटिंग आप कर लीजिएगा घर में, कोई मसला है वैसे भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो बेटा डी वाई ओवर डी एक्स, तो यहाँ क्या आएगा बेटा डी ओवर डी एक्स लिख दिया, ये पूरे फंक्शंस को लिख दो आप, क्या है साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है बेटा लिख दिया, और नीचे डिवाइड में क्या है सेक इनवर्स एक्स, यहाँ तक क्लियर है। अब बेटा नीचे ऊपर वाला क्या है फंक्शंस, क्या है फंक्शन ऑफ एक्स था, और नीचे वाला फंक्शन क्या है बेटा जी ऑफ एक्स है, यहाँ तक क्लियर बेटा, यहाँ तक क्लियर है। इसके पार्ट्स 9 पार्ट है तकरीबन यार, बहुत बड़ी वीडियो बन रही है माजरत के साथ, लेकिन माजरत सारे क्वेश्चन पे एक ही पार्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, तो एक ही क्वेश्चन एक वीडियो में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ये तो चलेगा ना। बेटा डिवाइड का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, इसको एज इट इज लिखा, ठीक है, क्या होता है बेटा नीचे वाले को पहले लिख दिया, सही है बेटा, ये रहा, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले लिया, तो डी ओवर डी एक्स के साथ ऊपर वाला लिख दिया, इसका मतलब डेरिवेटिव ले लिया जाएगा, अभी डायरेक्ट नहीं ले रहा हूँ मैं, माइनस का माइनस, डिवाइड में माइनस का फार्मूला लगता है। अब ऊपर वाले को एज इट इज लिख दो आप, ठीक है बेटा। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, डी ओवर डी एक्स के साथ, और नीचे वाले का डेरिवेटिव ले लिया जाएगा, ठीक है बेटा, ये रहा इससे इन्वर्स एच सॉरी हाइपरबॉलिक में इन्वर्स है, और फिर क्या किया जाएगा बेटा नीचे वाले का क्या ले लिया जाएगा बेटा सेक एच इन्वर्स एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, देख लेता हूँ क्वेश्चन तो गलत नहीं लिख रहा हूँ, नहीं सही है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब बेटा क्या होगा, इसको मिटा देता हूँ मैं, 3.5 लाजमी देखना बेटा, ये बता रहा हूँ ना, समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ तक क्लियर है बेटा सेक एच इनवर्स एक्स को आपने लिख दिया, डॉट डाल दिया, मल्टीप्लाई, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, डायरेक्ट ये देख रहे हो, इस पूरे को देखो डायरेक्ट यही फार्मूला लग रहा है, साइन इनवर्स एक्स का क्या है 1/रूट के अंदर, क्या है 1/रूट के अंदर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पूरा है, देखो ना यहाँ पर एक्स है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर आ गया, फिर माइनस है बेटा साइन एच इनवर्स एक्स है बेटा। अब फिर क्या होगा, यहाँ देखो बेटा, अब यहाँ देखो
डेरिवेटिव ऑफ सेक क्या होता है? सेक इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या है? -1/, देख लीजिएगा फार्मूले चेंज होते हैं, माइनस ब्रैकेट में लगा देते हैं और क्या है नीचे क्या है एक्स और रूट के अंदर क्या है 1 - x²। बट आप इस फार्मूले जितने फार्मूले मैंने लिखे ना इन क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, आपको याद करने होंगे, प्रैक्टिस करोगे याद आ जाएगा। अब बेटा ये डिवाइड हो रहा है पूरा किससे? पूरा डिवाइड हो रहा है किससे बेटा? सेक h इनवर्स x का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब ज़रा बात सुनो बेटा, ज़रा बात सुनो बेटा, ये माइनस को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको चलो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, ये पूरा इससे मल्टीप्लाई हुआ तो नीचे ये आया रूट के अंदर 1 + x² माइनस, ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो नीचे आया साइन इनवर्स x, और नीचे क्या है बचा यहाँ पर x 1 - x² बचा। यहाँ तक क्लियर है बेटा? कोई मसला तो नहीं ना? अब बेटा ये डिवाइड हो रहा है, इसको मैंने क्या किया बेटा, यहाँ देखो ये ब्रैकेट लगा दिया बेटा, ये डिवाइड हो रहा है बेटा। डिवाइड को मैंने ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? इस डिवाइड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है बेटा। और अब क्या किया बेटा हम लोगों ने, ये x², ठीक है। अब नीचे वाले का एलसीएम ले लिया, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या है 1 + x² मल्टीप्लाई हुआ इससे 1 - x², और इसको पहले लिख दिया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है डॉट। ठीक है। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, x रूट के अंदर 1 - x², इस पूरे से मल्टीप्लाई हुआ सेक इनवर्स x प्लस, फिर ये पूरा इससे मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, ये पूरा इससे, तो 1 + x² डॉट साइन इनवर्स x। सही है बेटा, ये रहा। और ये लाइन को मैं जो है ना थोड़ा सा बड़ी लाइन बना देता, और ये ब्रैकेट लगा देंगे। डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, नीचे 1 है वो 1 ऊपर चला गया, और ये पूरा नीचे आ गया सेक इनवर्स x का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर बेटा? अब ज़रा सुन लो बेटा, बेटा एक फार्मूला है a² - b² बराबर होता है a + b और a - b के। यहाँ तक क्लियर बेटा? अब बेटा यहाँ देखो, ये फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर बट यहाँ लिख देता हूँ अंकल, बट अंकल, अगर यहाँ पर स्क्वायर आ जाए, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ देखो, अगर यहाँ स्क्वायर आ जाए तो यहाँ 2 हुआ ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखो यही काम हुआ है, कैसे? यहाँ देखो, मैं इसको आपको समझाने के लिए लिखा है इस फार्मूले को मैंने, इक्वल बेटा। अब देखो x से ये पूरा मैंने एज इट इज़ लिखा, ठीक है, डॉट, क्योंकि कोई काम नहीं हो रहा था मैंने इसको एज इट इज़ लिखा, ठीक है, 1 + x² और साइन h इनवर्स x लिख दिया बेटा। यहाँ तक कोई मसला नहीं। अब देखो बेटा ये x है, रूट के अंदर 1 + x² को लिख दिया होल ब्रैकेट, और 1 - x² को लिख दिया होल ब्रैकेट। इसका रीज़न क्या है, वजह क्या है बेटा? इसकी वजह ये कि इन दोनों का रूट सेम था, तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया। ऊपर कोई काम नहीं हो रहा, ये अलग है ये बीच में प्लस है, तो एज इट इज़ लिख दिया। अब देखो बेटा, और ये बाहर वाला इस 1 वाला पूरे से मल्टीप्लाई हुआ, 1 से कोई नहीं फ़र्क पड़ा, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ लिख दिया सेक h इनवर्स x का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर बेटा? इस पूरे ऊपर वाले को एज इट इज़ लिख दो, 1 - x² सेक h इनवर्स x प्लस 1 + x² डॉट साइन h इनवर्स x। सही है। और नीचे देखो बेटा x का x लिख दिया, और इस फार्मूले का जो मैंने अभी समझाया ना a4। अब देखो a यहाँ पर 1 है, 1 के ऊपर 4 लगाओ तब भी 1 रहता है, और b यहाँ पर क्या x² है, तो 1 प्लस अगर इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दूँ 1 को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो किसके बराबर होगा? 1 की पावर 4 के, a की पावर 1 क्या है a है, माइनस x क्या है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर क्या होगा 4। कहने का मकसद ये है कि बेटा अगर आप a² - b² की बात कर रहे हो तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा? यहाँ पर क्या आएगा? a² b² आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास इसकी जगह a की जगह 1 है, 1 का मतलब कुछ भी हो सकता है, तो 2 लग गया, और यहाँ x के b के ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर लगा, यहाँ 1 है, 1 के ऊपर स्क्वायर, फिर यहाँ b है, यहाँ b के, अब तो ये किसके, इसका भी बढ़ेगा, ये 4 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 4, डबल हो गया। अगर यहाँ 4 तो यहाँ 8, तो ये 1 पे 4 को फ़र्क नहीं पड़ता, और इसको एज इट इज़ क्या कर लिया हमने, कॉपी कर लिया। यहाँ तक क्लियर है बेटा? और इसी को बोलते हैं आपका आंसर। ये बेटा आपका आंसर आ गया, क्रॉस चेक भी कर लेते हैं हम लोग जी।
ओए होए, जी बेटा सही है, आंसर आपका ये ठीक हो गया। अब एक काम करते हैं बेटा, हम लोग कौन सा क्वेश्चन यहाँ नहीं लिख सकते, इसको मिटाना पड़ेगा। छठे कितने पार्ट्स हो गए, 6 पार्ट्स हो गए, इसको मिटाना पड़ेगा बेटा। जी तो बच्चों, मैंने ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 लिख दिया। तो यहाँ देखो बेटा, सॉल्यूशन सबसे पहले लेट करेंगे बेटा, y के बराबर रख देंगे इस पूरे को cos hx डॉट cot h, यानी हाइपरबॉलिक फंक्शन है, ये स्क्वायर है। याद रखना है इसका एंगल जो है ना वो सिर्फ x है और इसका एंगल x स्क्वायर है, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो टेकिंग डेरिवेटिव करेंगे बेटा, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड बेटा, दोनों साइड टेकिंग डेरिवेटिव लिया जाएगा। तो यहाँ y के पास भी लग जाएगा dy ओवर dx हो जाएगा बेटा इक्वल, और यहाँ भी लग जाएगा d ओवर dx, और क्या लगेगा बेटा, यहाँ पर क्या है cos हाइपरबोलिक x है और यहाँ cot हाइपरबोलिक x स्क्वायर है बेटा। यहाँ देख लिया बेटा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा, दो फंक्शन है, ये फंक्शन ऑफ x हो गया बेटा, यहाँ g ऑफ x हो गया, डिवाइड नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहे दो फंक्शंस आपस में। मैंने आपको कल बताया है 3.5 के एक क्वेश्चन के अंदर बेटा, उसको भी देख लीजिएगा। अब आप क्या करोगे बेटा, 3.5 को नहीं देखोगे नहीं समझ में आएगा, अभी से बता रहा हूँ मैं। अब आप क्या करोगे बेटा, डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ एक्स कैसे और जी ऑफ एक्स कैसे सॉल्व होता है, तो बेटा मैंने फार्मूला तो लिखवा दिया, फिर वही बात है यार, मेरे गुस्सा आ रहा है तुम लोगों पर, यकीन करो बस। डी ओवर डी एक्स, तो क्या करोगे, फंक्शन ऑफ एक्स को पकड़ लोगे, प्लस फंक्शन ऑफ एक्स को छोड़ोगे और डी ओवर डी एक्स डी ऑफ एक्स को पकड़ लोगे, है कि नहीं। ये रहा फार्मूला, डी ये फंक्शन ऑफ एक्स जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, लेकिन याद रखना है डेरिवेटिव के साथ होता है ये। यार तो मजाक कर रहा हूँ यार, तो दिल पे ले रहा है। जी तो फिर क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स को सबसे पहले लिख देंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे, ये रहा पूरा लिख दिया। डेरिवेटिव किसको पकड़ता है, पहले वाले फंक्शन को पकड़ेगा, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, फिर प्लस, फिर पहले वाले को छोड़ देगा इस फार्मूले की मदद से, देख रहे हो, कॉस हाइपरबोलिक एक्स को छोड़ देगा, फिर पकड़ेगा किसको बेटा, ये दूसरे वाले को, यानी कॉट हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर। अब देखो बेटा बात सुनो, इक्वल, ये रहा बेटा कॉट हाइपरबोलिक एक्स जैसा था बेटा, उसको तो एज इट इज कॉपी कर लिया। कॉस डेरिवेटिव ऑफ कॉस एच एक्स क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, क्या होता है, साइन एच एक्स होता है। तो ख़त्म हो गई कहानी यहाँ पर, ये पूरा लिख दिया बेटा, कॉस एच एक्स डॉट डेरिवेटिव ऑफ कॉट एच क्या होता है, एक्स एंगल कुछ भी हो, मुझे इससे आगे लेना देना नहीं। डेरिवेटिव ऑफ कॉट, ये रहा डेरिवेटिव ऑफ कॉट एच एक्स क्या होता है, माइनस कॉसेक, क्या है, माइनस कॉसेक एच स्क्वायर, यहाँ देखो माइनस कॉसेक एच स्क्वायर, यहाँ पर एक्स था तो यहाँ पर एक्स आ गया, लेकिन यहाँ पर एक्स नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ अगर स्क्वायर होता तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाता। तो बहरहाल यहाँ फार्मूला, मेन फार्मूला में स्क्वायर नहीं है बेटा, याद रखना। तो यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है एक्स, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा। फिर डेरिवेट क्या करता है,
अब देखो डेरिवेटिव एज इट इज फार्मूला तो नहीं है ना, यहाँ स्क्वायर नहीं है, यहाँ स्क्वायर नहीं और वहाँ स्क्वायर है, तो इसका मतलब है ये एंगल को भी पकड़ेगा, एंगल को भी पकड़ लिया। यहाँ पे भी एंगल को पकड़ सकता था, dx1 आता, फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि सेम टू सेम वही फार्मूला लग गया। अब ये पूरा एज इट इज कॉपी कर लिया बेटा मैंने, डॉट साइन एच एक्स लिख दिया बेटा। ओहो माइक भी चेक कर रहा हूँ कि माइक बंद ना हो जाए। माइनस प्लस क्या हो गया बेटा, माइनस प्लस माइनस, कॉस एच एक्स लिख दिया, कॉस सेक एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख दिया बेटा। इसका डेरिवेट लिया तो 2 को तो नीचे उतारेगा ये, और x क्या कर देगा 2 में से 1 का, फिर ये इसकी बेस को पकड़ता है, ठीक है बेटा, और इसको 1 कर देगा, 1 लिखते ही नहीं है, 2 में से 1 निकला, 1 बचा, ये रहा। और इस 2 को बेटा ये जैसा था वैसे लिख दिया। ओहो इस 2 को पहले लिख दिया, 2 को पहले लिख दिया और साथ में इस एक्स स्क्वायर को भी पहले लिख दिया, डॉट इस पूरे को लिख दिया कॉस। बेटा यकीन करें इतना मुश्किल हो रहा है मुझे पढ़ाना, अब अल्लाह जानता है, बस अल्लाह जानता है, यकीन करो मैं इतनी तकलीफ़ में हूँ ना कसम से कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ मेरे साथ क्या मसले मसाइल है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह बीमारी कोई अंदरूनी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने खूबसूरत बनाया है हमेशा की तरह, मतलब खूबसूरत ही हुआ है। तो बस यही कि बेटा चलो छोड़ रहे हैं तो क्या बताए, किसी को अपने राज बताना ही नहीं चाहिए बेटा, किसी को राज बताओगे बदनाम कर देगा आपको और कुछ भी नहीं करेगा। समझ में आया कि नहीं? मैं तो कहता हूँ आजकल की जो माँ बहनें होती है ना उनको भी बंदा राज ना बताए। बेटा छठा पार्ट, इसका 8वां पार्ट लिख रहा हूँ, ठीक है मैं, ठीक है। सॉल्यूशन बेटा अब क्या हो गया, लेट कर दो बेटा, इसको लेट किया, y के बराबर रख दिया, ठीक है। साइन एच एक्स डॉट ये भी मल्टीप्लाई हो रहे दो, सही है बेटा। अब टेकिंग डेरिवेटिव ले लिया बेटा इसके ऊपर, टेकिंग डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है बेटा। तो यहाँ क्या हो गया बेटा, डी वाई ओवर डी एक्स हो गया, डी ओवर डी एक्स, और ये क्या है साइन हाइपरबोलिक एक्स टेंजेंट एक्स स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर है। अब बेटा क्या होगा बेटा, यहाँ देखो ये फंक्शन ऑफ एक्स है और ये क्या है जी ऑफ एक्स है, यहाँ तक क्लियर है बेटा, यहाँ तक वो मसला है बेटा। अब बेटा अभी आपको बताया ऊपर वाले क्वेश्चन में, सबसे पहले क्या करेगा, ये जी ऑफ एक्स को लिख देगा, ये रहा टेंजेंट एक्स स्क्वायर को लिख दिया, फिर डेरिवेटिव किया पहले वाले फंक्शन पे यानी साइन एच एक्स को, फिर प्लस, फिर पहले वाले को एज इट इज कर देगा कॉपी, फिर डेरिवेट करेगा ये किसको, दूसरे वाले को जी ऑफ एक्स को, यानी टेंजेंट एक्स स्क्वायर को करेगा। इस टेंजेंट एक्स स्क्वायर को तो मैं एज इट इज लिख देता हूँ, ये रहा। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, डायरेक्ट ये देखो फार्मूला क्या है, कॉस एच एक्स, तो इसको तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ कॉस एच एक्स, प्लस का प्लस, साइन का साइन, एच एक्स का एच एक्स। अब देखो डेरिवेटिव ऑफ टेंज, ओहो गलती हो गई, गलती सॉरी, यहाँ बेटा एच होगा, यहाँ एच है बेटा, हाइपरबोलिक है, क्योंकि मुझे लगा ये हाइपरबोलिक का एक्सरसाइज है, यहाँ पर हाइपरबोलिक क्यों नहीं, एच है, ये भी एच है बेटा, ये भी एच है, ये भी एच है, ये भी क्या है, यहाँ पर भी एच है, याद रखना, ठीक है। तो टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, देखो यहाँ टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला स्क्वायर का नहीं, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लिख देते सेक एच स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पर x है, यहाँ x था तो यहाँ है, यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर है, तो हम ये लिख देंगे। फिर ये इसके एंगल को पकड़ लेगा, इसका एंगल क्या एक्स स्क्वायर, उसको पकड़ लेगा। यहाँ तक क्लियर है बेटा, इक्वल टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर लिख दिया, और ये पूरा जैसा था बेटा वैसे लिख दिया। इस पूरे को भी बेटा एज इट इज लिख दिया, और इस पूरे को भी क्या ले लिया बेटा, एज इट इज ले लिया, ठीक है। वही काम है यार, लंबी हो रही है। एक्स स्क्वायर का अभी बताया, क्या एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x स्क्वायर ना। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह मदद कर दे बेटा। एक्स स्क्वायर ये 2 नीचे उतरा, इसमें से एक पावर कम होगी, तो यहाँ पर ये 2x होगा, ठीक है बेटा। सॉरी यार, सॉरी, बहुत ज़्यादा सॉरी यार, 2x आ गया। यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब क्या कर रहे हैं, टेंजेंट एक्स स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन एच एक्स, सही है, डॉट सेक एच एक्स स्क्वायर और लिख दिया, ठीक है बेटा। अब ये 2x है ना, इस 2x को मैं यहाँ लिख देता हूँ। 2x को मैं एक काम करता हूँ, पहले लिख देता हूँ और ये पूरा लिख देता हूँ, साइन एच एक्स
डॉट सेक तक पहुँच गया हूँ बहुत ज़्यादा आंसर बेटा, ये आंसर है। ठीक है बेटा, कोई मसला है तो पूछ लो आप मुझसे, कोई मसला नहीं है बेटा। ठीक है, याद रखना बेटा ये इसके एंगल में है, याद रखना ये इसका एंगल है। ठीक है, ये इसका एंगल है, ये इसका एंगल है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसका 9वां पार्ट कर लेते हैं, आखिरी पार्ट है इंशाल्लाह। ये एक्सरसाइज क्या, ये क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हो जाएगा। लिख देते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। जी तो बेटा मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 9 लिख दिया और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 9 लिख दिया। बहुत आसान है ये भी, लेट कर लेते हैं बेटा। इसको सबसे पहले y के बराबर रख देते हैं ln, ये पूरा एवरेज लिख दिया बेटा ऊपर वाला। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, टेकिंग डेरिवेटिव। ठीक है बेटा, अब क्या करोगे, d यहाँ पर आ जाएगा, सही है, d ओवर dx। यहाँ भी क्या लग जाएगा बेटा, d ओवर dx, और ये पूरा ln टेंजन और टेंजन, हाँ टेंजन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिख दिया। यहाँ तक क्लियर बेटा। अब ज़रा बात सुनो बेटा बात सुनो मेरी, ये एलरेडी पूरा उतरेगा। ठीक है, इक्वल। अब देखो बेटा ln के साथ ये पूरा ln के कंट्रोल में है, तो ln के साथ कुछ भी होता है, अभी बताया शुरू के पार्ट्स में, तो ये 1 में चला जाता है। तो ये पूरा 10 और क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 किस में चला गया बेटा, अपॉन में चला गया। यहाँ तक क्लियर। फिर डिफरेंशिएट क्या करता है, डेरिवेटिव ने इस ln पे अप्लाई किया, इसको ऐसे बना दिया। फिर डिफरेंशिएट पकड़ता है किसको, ln के साथ जो होता है, ln के साथ क्या है, टेंजन है, और टेंजन के साथ क्या है, एंगल में एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1। सही। अब आ जाओ नीचे वाला स्टेप कर लेते हैं। ये पूरा 1 इसको तो मैं एडिटिव लिख देता हूँ, टेंजन एक्स स्क्वायर, ये इसके एंगल में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, एंगल है यार इसका। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर। अब डेरिवेटिव ऑफ टेंजन क्या होता है, यहाँ तक देखो बेटा, डेरिवेटिव ऑफ टेंजन क्या होता है यार कसम से यार, या एच है बेटा, एच, सॉरी यार फ़र्क नहीं पड़ा, काम वही हो रहा है, एच है, सही है, एच है। यहाँ भी क्या है बेटा, एच है। यहाँ तक क्लियर है बेटा, सही। यहाँ भी एच है, सॉरी करेक्शन है। अच्छा जी, डेरिवेटिव टेंजन हाइपरबोला का फार्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ टेंजन हाइपरबोला बराबर होता है सेक एच स्क्वायर। अब x लिखा हुआ है पर, लेकिन यहाँ पर x की जगह क्या है, ये पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, बस हो गया। अब डेरिवेटिव फिर से आएगा, टेंजन को तो सेक कर दिया उसने, अब टेंजन का एंगल पकड़ लेगा, किसको, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 को पकड़ लेगा। ये रहा, समझ में। धीरे धीरे देखो, उसने पहले ln को ट्रांसफ़र किया, फिर टेंजन को पकड़ा, फिर किसको पकड़ा, सेक को। याद रखना हाइपरबोलिक फंक्शन है, 1 टेंजन हाइपरबोला, किसने क्या बोला, अब हाइपरबोलिक फंक्शन है ये। अच्छा जी, ये सेक एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहाँ तक क्लियर है बेटा। यार इसके साथ एक और काम भी कर सकता हूँ मैं, अभी अगले स्टेप में कर लूँगा। अब डेरिवेटिव याद देखो बेटा, डेरिवेटिव इस एक्स स्क्वायर के पास जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर के पास गया, ये डेरिवेटिव इसके पास जाएगा, 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल देगा। ये डेरिवेटिव 1 के पास जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा, यहाँ तक क्लियर। बड़ा भूल जाता हूँ हाइपरबोलिक, ये गलती नहीं है, यूँ समझो दिमाग का, मैंने आपको पहले ही बता दिया था भाई। अब देखो बेटा, यहाँ देखो इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, पीछे वाला बुक वाला आंसर पता नहीं है क्या है क्या नहीं, मैं इसको अपने हिसाब से कर लेता हूँ। अब देखो बेटा बात सुनो, वह टेंजन है ना, टेंजन को हम क्या साइन अपॉन कॉज में लिख सकते हैं या नहीं। ये देखो टेंजन को मैं कैसे लिख रहा हूँ बेटा, ये देखो ये टेंजन है ना, तो मैं इसको साइन अपॉन कॉस की फॉर्म में लिख रहा हूँ, साइन अपॉन कॉस की फॉर्म में। यहाँ तक क्यों लिख रहा हूँ बताता हूँ, रुक जाओ। ये देखो, ठीक है बेटा। अब देखो साइन अपॉन ए, कॉस किसके बराबर होता है, टेंजन के बराबर। ये इसका एंगल था, ये इसका एंगल से, ऐसा नहीं है पूरा कैंसिल कर दो, ये एंगल है भाई इसका, हाइपरबोलिक का एंगल है, मतलब इन फंक्शंस का एंगल है, तो कैंसिल नहीं करना, डॉट हो गया। अब बेटा सेक किसके बराबर होता है, सेक बराबर होता है बेटा, सेक थीटा बराबर होता है 1 कॉस के। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सेक हाइपरबोलिक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 कॉस हाइपरबोलिक, ठीक है, स्क्वायर, और ये एंगल इसके साथ है, वही लिख दिया। यानी मैंने क्या किया बेटा, यहाँ देखो
ये सेक था, यहाँ पर अगर मैं हाइपरबोलिक थीटा लगा दूँ तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, हाइपरबोलिक थीटा, फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ स्क्वायर लगा दिए तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा, वही काम किया। यहाँ तक क्लियर है। अब बेटा ये पूरा लिख दिया। अब देखो सुनो, इस एक्स स्क्वायर को जब डेरिवेट करेगा आपको पता है इस 2 को नीचे उतारेगा और इसमें से एक पावर कम कर देगा, कहानी ख़त्म। 2 को नीचे उतारा और उसमें से एक पावर ख़त्म। 2 का 2, इस पूरे का डेरिवेटिव क्या होता है 1, वो लिख दिया। ये डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है 0, वो लिख दिया। तक क्लियर है। अब बड़े ये देखो, ये क्या है, cos x है। इस पूरे को इससे क्या कर देगा, ये स्क्वायर है, ये पूरा 1 है, क्या हो गया कैंसिल, यानी 1 कैंसिल हो गया, सही है। 1 1 जा 1 हो गया, ऊपर 1 बचा, ठीक है। और यहाँ sin x और यहाँ क्या बचा, cos x बचा। sin hx और x की जगह क्या है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिख दिया बेटा। अच्छा ये कैंसिल कैसे हुआ, क्योंकि इनका एंगल सब कुछ सेम था। देखो बस इधर स्क्वायर था, यहाँ क्या बचा बेटा 1/, यहाँ क्या बचा बेटा 1/ cos h, क्योंकि एक कैंसिल हो गया तो ये पूरा एज इट इज कॉपी आएगा, क्योंकि ये तो एंगल है तो 2 बार है, ये 2 बार था, एक बार तो कैंसिल हो गया, एक बार लिख दिया, ठीक है। अब बेटा 2x यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा 2x, 2 1 जा 2, और यहाँ 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब बेटा 1/ sin x किसके बराबर होता है, cosec के बराबर होता है। किसके, cosec x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिख दिया। 1/ sin बराबर होता है cosec के, तो 1/ cosec और 1/ sin की जगह cosec। ये फार्मूला बेटा फर्स्ट ईयर 9 10 में पढ़ाया, और मैट्रिक्स फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, आपने पढ़ ली होंगे बेटा। 1/ cos किसके बराबर होता है, अभी बताया, sec बराबर होता है 1/ cos के, तो cos किसके बराबर होगा 1/ sec के, sec बराबर होता है 1/ cos के, ठीक है। cos बराबर होता है 1/ sec के, यानी ये उधर गया ये इधर गया, ये वाला चक्कर है, तो यहाँ आ जाएगा sec, ठीक है। और साथ में ये एंगल लिख दिया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहाँ तक क्लियर बेटा। इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, 2 निकल रहा है, इसको यहाँ लिख देता हूँ बेटा। इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है 2, क्या निकल रहा है बेटा 2 निकल रहा है, तो 2 को कॉमन निकाल दिया रहा। और यहाँ से क्या बचा, x बचा प्लस यहाँ से क्या बचा 1 बचा, ठीक है। अब क्या करते थे, 2 को पहले लिख देते बेटा, और साथ में x प्लस 1 को भी पहले लिख देते, इस पूरे को पहले लिख देते और बाकी इन सबको लिख देते। और बेटा इसी के साथ क्या हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया, अल्लाह के हुक्म से क्या हो गया, ख़त्म हो गया। बेटा मैंने बहुत कोशिश की इसको बहुत स्पीड से समझाने की, क्योंकि बहुत लेंदी थे, बहुत लेंदी थे। अब देखता हूँ पीछे बुक वाला आंसर यही है कि नहीं है, वरना लंबी करनी पड़ेगी। यही है बेटा, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने क्वेश्चन करवा दिया बेटा, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए, आप लोगों को सब कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट कर लो। मैंने थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी, लेकिन फिर भी कोशिश मैंने अपनी की। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।